हरिओम, श्री गुरुदेव दत्त। शाबरी मंत्र के बारे में अगर हम और समझेंगे तो ये दिखता है कि जो हमारे गुरुदेव है उनका नाम मंत्र के शुरुआत में लिया जाता है, या तो अंतिम शब्द है जो पल्लव मंत्र के अंतिम जाने वाले शब्द वो लेके जाते हैं। जैसे कि शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा, वाक्य ही समानता रहता है। इस वाक्य का अर्थ है शब्द ही सत्य है, नष्ट नहीं होता, यह देह अनित्य है, बहुत कच्चा है। हे मंत्र, तुम ईश्वरी वाणी हो, यानी कि ईश्वर के वचन से ही प्रकटे हो। इसी प्रकार से ऐसे मंत्र और उसके मिलते जुलते शब्द, इन्हीं को पल्लव कहा जाता है। साबर मंत्र को जागाने की विधि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से अर्जुन जी ने की थी। पाशुपद अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप किया गया। उस वक्त भगवान शिव ने शिकारी का वेश बनाकर आए और पूरा पूजा होने के बाद अर्जुन ने सूअर पर बाण चलाया, तो ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने भी उस सूअर को तीर मारा। दोनों में वाद विवाद हो गया और शिकारी रूपी शिव जी ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीतेगा वही सूअर को दिया जाएगा, उसी को सूअर मिलेगा। अर्जुन और भगवान शिव जी में युद्ध हुआ। युद्ध देखने के लिए माँ पार्वती भी शिकारी का भेष बनाकर वहां आ गई। युद्ध लड़ने दोनों लग गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, अर्जुन, रोज तप करते हो, वही शिकारी के भेष में साक्षात खड़े हैं अर्जुन शिव जी, फिर भी तुम उन्हें जान नहीं पाओगे, गिर कर प्रार्थना करो। भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली स्वरूप दिखाया। भगवान शिव जी के चरणों पे गिर पड़े अर्जुन और पाशुपत अस्त्र के लिए प्रार्थना की। तभी जाके शिव जी ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय माता पार्वती ने भी अपना असली रूप, साक्षात आदि माया शक्ति रूप दिखाकर शिव और अर्जुन के युद्ध हो रहा था, तभी महाशिव भगवती का जो रूप था वही रूप उन्होंने दिखा। जहाँ ये युद्ध हुआ वहाँ उन्होंने देखा कि मांस का भोजन किया है। वही भोजन माँ भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया। माता ने वही भोजन ग्रहण किया। इसलिए जब भी माँ भगवती अपने असली रूप में आती है तो उन्होंने भी शिकारियों से प्रसन्न होकर कहा, हे किरातो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते, ना ही हम आपसे संस्कृत का ज्ञान और ना ही कुछ समझते, ना लंबे चौड़े विधि विधान हमें समझते हैं, हाँ ना ही हम उसे कर भी पाते हैं। तो आप हमें साक्षात महादेव की भक्ति करने की इच्छा है, इसलिए अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से ऐसे हमें मंत्र दिला दीजिए जिसकी सरलता से, सहजता से हम आपकी भी पूजा कर सकें। माँ भगवती प्रसन्न हुई, देखी कि ये भले भाले भक्तों के लिए मुझे तो कुछ करना चाहिए। फिर भक्ति भाव देखकर आदिनाथ भगवान शिव जी की साक्षात साक्षात नमस्कार करके, चरण वंदन करके साबर मंत्रों की रचना की गई। और यही मंत्रों की बात आवश्यक है क्योंकि नाथ पंथ में भगवान शिव जी ही आदिनाथ है। कहा जाता है कि माता पार्वती को उदयनाथ भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने यह विद्या भिल्लों को प्रदान की और भिल्ल के बाद यह विद्या दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को मिली। उन्होंने इस विद्या का बहुत प्रचार प्रसार किया, करोड़ों साबर मंत्रों की रचना की और उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इस मंत्र परंपरा को आगे बढ़ाया। नवनाथ 84 सिद्धों में के माध्यम से इस विद्या का प्रचार प्रसार पूरे अखंड हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में हुआ। और कहा जाता है कि योगी कानिफनाथ जी ने भी 5 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की और वही चरपटीनाथ जी ने 16 करोड़ मंत्रों की स्थापना की, रचना की। इन भक्तों के लिए जो ये जालंधर नाथ जी है, उन्होंने 30 करोड़ मंत्रों की रचना की। इन योगियों के बाद अनंत कोटि नाथ सिद्धों में साबर मंत्रों की रचना की। यह विद्या मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है, ये शिष्य परंपरा से आगे बढ़ने वाले मंत्र है। इसलिए साबर मंत्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, क्यों ना हो, पर उसके साथ संबंध किसी न किसी नाथपंथी योगी से अवश्य संबंध होता। अतः यह भी हमें समझना चाहिए कि साबर मंत्र नाथ सिद्धों की देन है। साबर मंत्र के कौन से क्या क्या प्रकार है, ये हम अगले वीडियो में आपके साथ देखेंगे। जय गुरुदेव। आदेश।